सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 13, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज है स्पेशली डिजाइन की गई है एक ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेंगे जैसे एग्जाम रियल पैटर्न समझने में, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में, रिपीटेड और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आइडेंटिफाई करने में और एग्जाम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में ये आपको हेल्प करेंगी। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, अगर आप ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन, ओकुलर एनाटॉमी, ऑप्थेल्मोलॉजी को एक कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा जो ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स है अभी लाइव है हमारे ऐप के ऊपर, ऑप्टोमेट्री फैंस एकेडमी। इस कोर्स में आपको मिलेगा जैसे फुल वीडियो लेक्चर सीरीज, एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और गवर्नमेंट जॉब फोकस प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग नोट्स। ऐप डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी डाउनलोड करो, कोर्स ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 13। सो इस सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्वस रेटिना इज स्पेशली डिराइव फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ऑप्टिक कप। जो नर्वस रेटिना होता है स्पेसिफिकली जो ऑप्टिक कप से, कप के कौन से पार्ट से डेवलप होती है, ठीक है। नर्वस रेटिना स्पेसिफिकली ऑप्टिक कप के कौन से पार्ट से डेवलप होती है। तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों, इनर वॉल इज अ करेक्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन इज, रॉड और कोन्स आर फॉर्म बाय सेल्स ऑफ विच रेटिनल लेयर्स। रॉड और कोन रेटिना के कौन से लेयर के सेल से बनते हैं। ये जो बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं मैट्रिक्स सेल लेयर से। जो मैट्रिक्स लेयर जो होती है दोस्तों, मैट्रिक्स लेयर को एक जर्मिनल लेयर भी कहते हैं। फोटोरिसेप्टर से रॉड्स एंड कोन्स यही से डेवलप होते हैं, मैट्रिक्स लेयर से। क्वेश्चन 3 इज, द गैंग्लियोनिक सेल्स एंड देयर एक्सॉन आर फॉर्म बाय। द गैंग्लियोनिक सेल और उनके एक्सॉन जो होते हैं किस लेयर से बनते हैं। ये जो बनते हैं मार्जिनल लेयर से। जो मार्जिनल लेयर से गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन निकलते हैं जो ऑप्टिक नर्व्स बाद में बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 इज, द एंटीरियर पिगमेंटेड इपिथेलियम ऑफ आइरिस इज फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ। जो आइरिस का एंटीरियर पिगमेंटेड इपिथेलियल किसका फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन होता है। तो वो होता है दोस्तों आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप का। जो आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप से पिगमेंटेड इपिथेलियल बनता है जो आगे चलकर आइरिस का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 इज, ऑप्टिक नर्व्स फाइबर ग्रो इनटू ऑप्टिक स्टाल्क बाय पासिंग थ्रू द। जो ऑप्टिक नर्व्स फाइबर होते हैं वो ऑप्टिक स्टाल्क में किस स्ट्रक्चर के थ्रू ग्रो करते हैं। तो वो ग्रो होते हैं कोरोइडल फीजर्स में। जो कोरोइडल फीजर एक टेम्पोररी ओपनिंग्स होती है जिससे नर्व्स फाइबर ऑप्टिक स्टाल्क में एंटर करते हैं। क्वेश्चन 6 इज, द ग्लेल सिस्टम ऑफ ऑप्टिक नर्व इज डेवलप फ्रॉम। ऑप्टिक नर्व्स का ग्लाइल सिस्टम के किस से डेवलप होता है। ऑप्टिक नर्व्स का ग्लाइल सिस्टम किससे डेवलप होता है। तो वो डेवलप होता है न्यूरो एक्टोडर्मल सेल ऑफ ऑप्टिक स्टाल्क वॉल से। जो ऑप्टिक नर्व सीएनएस का पार्ट होता है, इसलिए ग्लाइल सेल न्यूरो एक्टोडर्म से ही डेवलप होती है। क्वेश्चन 7 इज, द फाइब्रस सेप्टा ऑफ ऑप्टिक नर्व्स आर डेवलप फ्रॉम दी। ऑप्टिक नर्व्स का फाइब्रस सेप्टा किससे बनते हैं। तो वो बनता है वैस्कुलर मेसेंचाइमल से। जो सपोर्टिंग फाइब्रस टिश्यू हमेशा मेसेंचाइमल से ही डेवलप होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 8 इज, वैस्कुलर मेसेंचाइमा इन्वेड दी ऑप्टिक नर्व्स टू फॉर्म सेप्टा ड्यूरिंग मंथ। ऑप्टिक नर्व में जो वैस्कुलर मेसेंचाइमा इन्वेशन कौन सा फिटल मंथ में होता है। वो होता है थर्ड फिटल मंथ में। 9th क्वेश्चन इज, ऑप्टिक नर्व शीथ्स आर फॉर्म फ्रॉम मेसेंचाइमा एंड करस्पॉन्ड्स टू। जो ऑप्टिक नर्व शीथ्स मेसेंचाइमा से बनकर किसके इक्विवेलेंट होती है।
सो करेक्ट आंसर इज CNS मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस ऑफ CNS से ये करस्पॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन 10 इज माइलिनेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व रीचेज द लैमिना क्राइब्रोसा। जो ऑप्टिक नर्व्स की माइलिनेशन लैमिना क्राइब्रोसा तक कब पहुंचती है, तो वो पहुंचती है दोस्तों जस्ट बिफोर बर्थ में। सो जो नॉर्मल कंडीशन में माइलिनेशन लैमिना क्राइब्रोसा तक ही होती है। देन 11th क्वेश्चन इज कंजेनाइटल ऑप्टिक नर्व फाइबर आर कॉज्ड बाय माइलिनेशन एक्सटेंडिंग टू द। जो कंजेनाइटल ऑप्टिक नर्व फाइबर किस वजह से होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों ऑप्टिक माइलिनेशन ऑप्टिक डिस्क तक एक्सटेंड होने से होता है। ठीक है। सो 12th क्वेश्चन इज बाइपोलर सेल्स एंड अदर एक्सॉन्स ऑफ रेटिना आर फॉर्म इन द। जो बाइपोलर सेल्स और अदर रेटिनल न्यूरॉन्स किस लेयर से बनते हैं, तो वो बनते हैं मेंटल लेयर से। सो जो मेंटल लेयर से न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, जैसे बाइपोलर सेल्स भी उससे ही बनते हैं। सो 13th क्वेश्चन इज द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व इज द। ऑप्टिक नर्व्स का डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क क्या होता है, तो होता है ऑप्टिक स्टाल्क। जो ऑप्टिक स्टाल्क ये जो होता है फ्यूचर ऑप्टिक नर्व्स का बेस होता है। 14th क्वेश्चन इज सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ रेटिना इज प्रोडक्ट ऑफ दी। रेटिना का सपोर्टिंग टिश्यू किस लेयर का प्रोडक्ट होता है, तो वो भी होता है मेंटल लेयर का। क्वेश्चन 15th इज द मैट्रिक्स लेयर ऑफ ऑप्टिक कप ऑकर इन सिमिलर फैशन टू द। तो ऑप्टिक कप का मैट्रिक्स लेयर की स्ट्रक्चर जैसे डेवलप होता है, तो वो होता है एक न्यूरल ट्यूब टाइप। सो जो रेटिना होता है एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, सो इसलिए इसका डेवलपमेंटल न्यूरल ट्यूब जैसा होता है। 16th क्वेश्चन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप फॉर्म दी। ऑप्टिक कप के जो आउटर वॉल का पोस्टीरियर पार्ट क्या बनता है, तो वो बनता है पिगमेंटेड इपिथेलियल ऑफ रेटिना। 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूरोइक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स। सो इनमें से कौन सा न्यूरोइक्टोडर्म डेरिवेटिव नहीं होता है, तो होता है स्क्लेरा। सो स्क्लेरा ये जो होता है एक मेसोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट से बनती है, न्यूरोइक्टोडर्म से नहीं। सो 18th क्वेश्चन इज द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इज डिराइव फ्रॉम। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो होती है, आर्टरी किससे डिराइव होती है, तो वो होती है पैराएक्सियल मेसेंचाइमम से। सो ब्लड वेसल्स का ओरिजिन मेसेंचाइमम में होता है। 19th क्वेश्चन इज द ऑप्टिक नर्वस एलिमेंट बिलोंग्स टू एम्ब्रियोनिक लेयर। जो ऑप्टिक नर्व्स के नर्वस एलिमेंट किस एम्ब्रियोनिक लेयर से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं न्यूरल एक्टोडर्म से। 20 क्वेश्चन इज द माइलिनेशंस ऑफ ऑप्टिक नर्व स्टार्ट फ्रॉम द। ऑप्टिक नर्व्स की माइलिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये जो स्टार्ट होती है ब्रेन से और डिस्टली मूव करती है, ये होती है ब्रेन से और मूव डिस्टली। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, MCQ की पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मॉक सीरीज प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।